हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में हेमंत सोरेन झारखंड को लेकर कही यह खास बात। हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वह झारखंड को एक ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं जहां के जंगलों में नक्सलियों और पुलिस की गोलियों की जगह पर्यटकों के ठहाके गूंजे। सीएम ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण जहां प्रचुर मात्रा में खनिज, वहां की स्थिति कई मायने में खराब ही दिखी है, पर कई राज्य केवल पर्यटन के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। खनिज के मामले में झारखंड आगे है, तो क्यों न पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाए। सीएम हेमंत ने कहा कि एक लंबे संघर्ष के उपरांत वर्ष 2000 में अलग राज्य का गठन हुआ। यह आदिवासी बहुल राज्य है। अलग राज्य की परिकल्पना इसलिए की गई क्योंकि यहाँ के लोगों का विकास सुनिश्चित किया जा सके, लेकिन झारखंड को अपने सफर में जहाँ पहुँचना था वह नहीं पहुँच सका। अगर झारखंड और यहाँ के निवासियों का विकास होता है तो भारत का भी विकास होगा। सीएम ने कहा कि हालांकि आज़ादी के तुरंत बाद देश में विकास की पहल इसी क्षेत्र में हुई थी। देश का पहला ला संस्था उद्योग खाद का कारखाना यहीं स्थापित हुआ। झारखंड को खोखला कर दिया है महागठबंधन की सरकार। हेमंत सरकार ने झारखंड को खोखला कर दिया। कानून व्यवस्था पूरी तरह से धराशायी हो गई। अपराध चरम पर पहुंच गया। बहु बेटियों का इज्जत तार तार हो रहा। उक्त बातें पूर्व सीएम साहब भाजपा के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रखंड के जामा बाहर में आयोजित जनजातीय सम्मेलन में कही। साथ ही कहा कि सीएम हेमंत सोरेन के कार्यकाल में राज्य का विकास पूरी तरह ठप हो गई। उन्होंने कहा कि राज्य में लूट खसोट कर अपना घर भरने का काम कर रही है। झारखंड अलग करने का श्रेय लेकर अपना पीठ थपथपाकर कांग्रेस और दूसरे दल जनता को छलते हुए आए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में स्व अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में झारखंड को अलग राज्य बनाया गया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। बिना अंडर टेबल फीस के कोई काम नहीं हो रहा। अंडर टेबल लेने वालों के साथ भी मजबूरी है कि उन्होंने भी नौकरी बेचने के लिए सरकार तक चढ़ावा पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार को गरीबों और यहाँ के आदिवासियों से कुछ लेना देना नहीं है। राज्य सरकार खजाने के पैसों को छिपाकर राजनीति कर रही है। झारखंड आंदोलनकारियों को हक नहीं मिला तो होगा आंदोलन। मुर्री हिंडाल्को फैक्ट्री के समीप स्वर्णरेखा नदी तट पर शनिवार को झारखंड आंदोलनकारी मंच के बैनर तले सिल्ली प्रखंड झारखंड आंदोलनकारी की बैठक महेश मंडल की अध्यक्षता में हुई। मुख्य अतिथि झारखंड आंदोलनकारी मंच के प्रदेश संयोजक अधिवक्ता मुमताज खान, संयोजक मंडली के शफीक आलम, विमल कच्छप, परवीन प्रभाकर, महावीर विश्वकर्मा एवं उमेश यादव विशेष रूप से उपस्थित थे। बैठक में आंदोलनकारियों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। मुमताज खान ने कहा कि बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड निर्माण को 20 वर्ष हो गया, पर झारखंड आंदोलनकारी अपना समस्या पाने के लिए अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। बीजेपी के सरकार में जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे तो कुछ आंदोलनकारियों को चिन्हित किया गया था। गलत तरीके से राशन कार्ड बनाने वालों की मांगी सूची। अब घर घर अभियान कार्ड सिलेंडर करने के लिए 15 तक दिया गया था मौका। जन वितरण प्रणाली की दुकानों से अनाज व केरोसिन तेल की हो रही कालाबाजारी को रोकने के लिए जिला प्रशासन अब डोर टू डोर अभियान चलाएगा। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर चंदन कुमार ने कहा कि डीसी उमाशंकर सिंह की ने निर्देश पर एडीएम सप्लाई व जिला आपूर्ति विभाग से वार्ड एवं पंचायत वाइज राशन कार्डधारियों को सूची मांगी। उन्होंने कहा कि एक अनुमान के तहत 25,000 राशन कार्ड फर्जी है, जिसके विरुद्ध बड़े स्तर पर अभियान चलाने की जरूरत है। लिस्ट ए क्रिकेट में दुनिया की दूसरी बड़ी जीत। कप्तान ईशान किशन ने 94 बॉल में 173 रन ठोके। टीम इंडिया T20 में चयन। विजय हाजिर ट्रॉफी के अपने पहले ही मैच में झारखंड ने 2 बड़े रिकॉर्ड बनाए। इंदौर के हलकौर स्टेडियम में मध्य प्रदेश के खिलाफ 50 ओवर में 9/422 रन बनाए, जबकि मध्य प्रदेश की टीम 18.4 ओवर में ही 98 रन पर ढेर हो गए। 324 रनों से जीत हुई इस टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। वहीं लिस्ट ए क्रिकेट में दुनिया की सबसे दूसरी
बड़ी जीत। इस मैच के हीरो झारखंड के कप्तान ईशान किशन रहे। आज इन राज्यों में होगी बारिश, फिर बढ़ेगी ठंड, जाने झारखंड, यूपी, बिहार सहित अन्य राज्यों का हाल। 21 फरवरी से झारखंड में मौसम साफ होगा। न्यूनतम तापमान थोड़ा गिर सकता है, अधिकतम तापमान भी बढ़ सकता है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। उत्तराखंड और उसके आसपास पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवाती के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसमान के इलाकों में नजर आ रहा है, जिसकी वजह से बिहार के कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। बिहार के कई इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। पर्यटन को बढ़ावा दे रहे ताकि गोलियों की जगह पर्यटकों को हंसी सुनाई दे, झारखंड से देश के विकास की पहल हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार रात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा, झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है। लंबे संघर्ष के बाद वर्ष 2000 में यह अलग राज्य बना। अलग राज्य की परिकल्पना इसलिए की गई थी कि यहाँ के लोगों का विकास हो सके, लेकिन 20 साल बाद भी झारखंड नहीं पहुंच सका जहां पहुंचना था। झारखंड से देश के विकास की पहल हुई। देश का पहला लौह संस्थान और खाद कारखाना स्थापित हुआ। ट्रैक्टर रैली में फूटा कांग्रेस का गुस्सा, केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। आंदोलन को लेकर कही यह बात। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी व कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरपीएन सिंह ने सवाल किया है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दोगुना करने का वादा डीजल का दाम बढ़ाकर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का ट्रैक्टर पंप से डीजल से चलता है। महंगाई बढ़ने से किसान सबसे अधिक परेशान हो रहे हैं। किसानों का दर्द केंद्र सरकार को समझ में नहीं आता। भाजपा नेताओं को शोरूम और ट्रैक्टर के बीच का फर्क का पता नहीं है। उद्योगपतियों ने संपर्क रहने के कारण सभी ट्रैक्टर शोरूम्स के लगते हैं। श्री सिंह शनिवार को हजारीबाग स्थित गांधी मैदान मटवारी में कांग्रेस के किसान सम्मेलन सह ट्रैक्टर रैली को संबोधित कर रहे थे। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली में गरजे नेता बोले, मांग पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। झारखंड के हजारीबाग के गांधी मैदान में शनिवार को कांग्रेस ने ट्रैक्टर रैली निकालकर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। रैली को पार्टी के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। रैली में बड़ी संख्या में ट्रैक्टर शामिल थे। हजारीबाग के बरही इलाके से कार्यकर्ताओं ढोल नगाड़ों के साथ निकले। प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि देश में किसान शहीद हो रहे। महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। भाजपा की सरकार पूंजीपतियों के आगे नतमस्तक हो गई। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि किसानों को जब आह लगती तो भूचाल आ जाता है।